ही बैठकर एक रात को यह सोच रहा था क्या लिखूं अपने कलम से, यह सोच रहा था। और फिर ख्याल आया एक किस्सा बहुत दिनों बाद, बताऊं क्या आपको, यह सोच रहा था। और गुजर गई मेरी पूरी रात सोचते ही सोचते। फिर ख्याल आया मैं भी पागल क्या सोच रहा था। हेलो दोस्तों, मैं खान सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंबल ऑफ नॉलेज लर्निंग सेंटर पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी हों, ठीक, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में जितने भी मैं आपको मैथ पढ़ा चुका हूँ, जो भी टॉपिक उसमें आते हैं, सब टॉपिक अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है, अगर उसको नहीं पढ़े हैं, तो जाइए, प्ले लिस्ट बना होगा, प्ले लिस्ट पे जाकर आप देखेंगे तो आपको सब टॉपिक का अलग अलग प्ले लिस्ट मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज सभी टॉपिक को मिलाकर एक वीडियो बन रहा है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि किस प्रकार किसी भी टॉपिक से अगर एग्जाम में पेपर आएगा तो एक टॉपिक से तो आएगा नहीं, वो अलग अलग टॉपिक क्या आएगा। तो आज हम लोग एक पेपर को ही लिए हैं और उस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व किया जाएगा और सब क्वेश्चन को एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ ही सॉल्व किया जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ इसलिए सॉल्व किया जाता है क्योंकि कहा जाता है कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, मालूम है, तो 100% आप उसको बेहतर रिजल्ट से ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक। और जो चीज़ें आपको इसमें ना समझ में आए या जो चीज़ आपको पूछना हो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपके सेवा में हाजिर रहेंगे और कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर आंसर देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है कि एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना हो तो औसत चाल क्या होगी। ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का है, मान लीजिए आप ही हैं। आप जब घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए तो आपकी जो स्पीड है, आपकी जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आप एक घंटे में जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं उस रफ्तार से अगर एक घंटा आप चलेंगे तो आप 12 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। तो कह रहे वो लड़का 20 मिनट ही चलता है। एक घंटे में कितने मिनट में? 60 मिनट। लेकिन ये लड़का चल कितने रहा है? 20 मिनट। यानी सबसे पहले हम निकालेंगे कि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी, यानी वो दूरी कितना तय कर रहा है। तो आपको पता होगा कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको सोचो जरा ध्यान से, स्पीड आपको दे दिया है, टाइम आपको दे दिया है, आपको निकालना है डिस्टेंस। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, यही गलती सब लोग करते हैं। गलती देखो, ध्यान से सुनना। अगर आपका जो स्पीड है अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आपका जो टाइम होगा वो भी घंटा में होना चाहिए। अगर आपका स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है तो आपका जो टाइम होगा वो सेकंड में होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो स्पीड दिया है वो दिया है 12 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब क्या? किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो आपका जो टाइम होगा वो भी कितने होना चाहिए? घंटा में। तो बताइए 20 मिनट है, 20 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 20 मिनट में कितना घंटा होगा? तो क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो ये से ये जाएगा 2 2 3 6 आएगा 1/2 क्या आवर, 3 1/3 आवर्स, यानी इतना घंटा होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो भाई डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। यानी स्पीड आपका है 12 और आपका टाइम कितना निकाले हम लोग? 1/3। तो काटेंगे, आएगा आपका 4 किलोमीटर। यानी आपको डिस्टेंस मिल गया, यानी उसके घर से और स्कूल की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर ही है। आपको क्या मिल गया?
डिस्टेंस मिल गया। अब आगे क्वेश्चन कहता है यदि उसे 15 मिनट में ही पहुंचना हो तो कितने स्पीड से जाना चाहिए। यानी अब इस बार आपसे क्या पूछा है, इस बार आपसे पूछा है कि स्पीड बताइए कितना होगा अगर उसे 15 मिनट में ही पहुंचना है। यानी फिर वही काम, आपको अब यहाँ पे डिस्टेंस पता है 4 किलोमीटर, आपको टाइम पता है 15 मिनट, लेकिन इसको हमको किस में चाहिए, घंटा में चाहिए। तो क्या करेंगे, 15 में 7 से भाग दे देंगे तो आएगा 1/4 घंटा। अब आपको पता है स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बाबू 4, टाइम कितना ले रहा है तो 1/4। ध्यान सुनना, डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है डिवाइड, क्या कर रहा है डिवाइड। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 चौको 16 किलोमीटर प्रति आवर। यानी उसको अगर 15 मिनट में पहुंचना है तो उसकी रफ्तार होनी चाहिए 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 16 किलोमीटर उसको जाना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है, सी है, वो हमारा आंसर है। आपको मैं एक भी स्टेप छोड़ा नहीं हूँ, हर स्टेप लाइन वाइज बताया हूँ ताकि आपको समझ में आए। और जब आपको समझ में आएगा तो आप इसके जैसे हजारों क्वेश्चन लगा लेंगे। इसलिए बोला जाए कॉन्सेप्ट इज पावर। पहले कॉन्सेप्ट पर सब समझो, क्वेश्चन को समझो, तब उसको लगाना शुरू करो। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है पहले दिमाग में लगता है, हाथ को सिर्फ उसको लिखने का काम करता है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन को अच्छे से और स्टडी करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, वर्ग की भुजा कितना कर दिया जाए 2 गुना कर दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा। कितना सिंपल है, ऑप्शन भी दिया है हमारा, 2 गुना बढ़ेगा कि 4 गुना बढ़ेगा कि 8 गुना बढ़ेगा कि 16 गुना बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ध्यान सुनो। एक वर्ग की भुजा मान लेते हैं ए है, ठीक। अब उसको दुगुना कर दे तो 2a हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि पहले का क्षेत्रफल से दूसरे का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। बता रहा समझ में, चलिए समझा दे रहे हैं। सबसे पहले देखो, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। अब भुजा जो साइड जो मान ले ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, उसका पहले का क्षेत्रफल कितना होगा ए का स्क्वायर। अब कह रहा है इसी ए को दुगुना कर दिया जाए, यानी अब साइड बराबर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तब क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि होगी, तब हमारा एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कितना गुना बढ़ा 4 गुना बढ़ा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। और जल्दीबाजी में हम गलती कर देते हैं, कहते हैं कि साइड को अगर दुगुना करेंगे तो क्षेत्रफल दुगुना होगा। नहीं, ये गलत है। अगर आप साइड को दुगुना करेंगे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। ये वाला प्रश्न देखिए, तो दुनिया का सबसे आसान प्रश्न, दुनिया का सबसे आसान, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन। हाँ, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। हम आपको जब परसेंटेज का एक जो चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे, एकदम अच्छे से बताए थे, एकदम डीपली जाकर, एकदम उसके अंदर जाकर बताए थे कि ये किस प्रकार, इस प्रकार के क्वेश्चन किस तरह हम सॉल्व करेंगे। हमने बताया था कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन दिया है 200 का 15% कितना होगा, 220 का 15% कितना होगा, 220 का 15% कितना होगा। सिंपल सी बात है। हम बोले थे कुछ नहीं कीजिएगा, 220 को लिखिएगा। अब बताया था कि का मतलब मल्टीप्लाई 50 लिखिएगा। अब परसेंटेज मतलब होता है बट्टा में 100 बराबर, जो आएगा वो हमारा आंसर। 1 0 से 1 0 टेंशन, 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो 11 बन में। 11 का मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो आएगा हमारा 33, यानी 220 का 15% जो होगा वो 33 तो होगा। ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए बोले हैं ना दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर आप परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे हैं ना तो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका, आप उसमें जाइए और परसेंटेज का वीडियो पहले देखिए, तो आप खुद इसको लगा सकते हैं, तुरंत लगा सकते हैं। ठीक, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए कॉपी में। अगला प्रश्न को हम अच्छे से देखते हैं।
ये वाला प्रश्न देखिए तो कितना इजी प्रश्न है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको परसेंटेज वाले वीडियो में सब के सब पढ़ा दिया हूँ। अगर आप अच्छे से उसको देखेंगे, आराम से बैठ के पढ़ेंगे, आराम से उसको सोचेंगे, रात को समय देंगे पढ़ाई पे, अच्छे से उसको देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे, तो आपको हर एक चीज़ आएगा, है कि नहीं। तो शुरू करने से पहले कुछ आज सुन लीजिए हमारे मुख से कुछ शायरी या कुछ भी जो दो बातें हम सुना रहे हैं, सुन लीजिए। आज कहते हैं कि बैठकर एक रात को यह सोच रहा था, बैठकर एक रात को यह सोच रहा था, क्या लिखूं अपने कलम से, यह सोच रहा था। और फिर ख्याल आया एक किस्सा बहुत दिनों बाद, बताऊं क्या आपको, यह सोच रहा था। और गुजर गई मेरी पूरी रात सोचते ही सोचते। फिर ख्याल आया मैं भी पागल क्या सोच रहा था। तो चलिए आप लोग मत सोचिए, आप लोग यहाँ फोकस कीजिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 450 सेबों में से 30% सेब सड़े हुए हैं, तो कितने सेब ठीक है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। 450 टोटल सेब हैं, उसमें से 30% जो सेब हैं वो सड़े हुए हैं, तो कितने सेब ठीक है। अब बताओ, पूरा जो होता है कंप्लीटली 100% होता है, तो 30% सेब जो है वो सड़े हुए हैं, तो ठीक कितने होंगे, 70%। यानी 450 का 70% जो है, इतना ही सेब ठीक है। तो 450 का मतलब मल्टीप्लाई 70% मतलब बट्टा में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 या 35 के 5 कैरी 3, 7 4 जा 28, 28 और 3 28 और 3 31, यानी ऑप्शन आपका जी 315 बिल्कुल सही उत्तर आपका, नोट कीजिए। चलिए ये प्रश्न देखिए तो कितना इजी प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु 220 में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किए तदनुसार वो उसे कितने में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। ये जो प्रश्न आया है, ये प्रश्न उठाया आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक से। उसका भी हम लोग वीडियो एकदम अच्छे से, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाकर, उसको एकदम डीपली भी जाकर 10-15 क्वेश्चन में लगाकर बनाकर अपलोड कर दिए, हमको 1-1.5 साल हो गया। अगर आप वो नहीं देखे होंगे तो उसको देखने के बाद इस सवाल को आप देखिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोशिश ये भी रहेगी कि आपको यहाँ भी अच्छे से समझा के जाए। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिया है कि 220 में बेचती है। अब बेचने वाले मूल्य को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 220। लाभ हो रहा है, लाभ परसेंटेज दिया आपका 10%। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको निकालना है क्रय मूल्य, यानी खरीद के कितने में लाई है। तो क्रय मूल्य के लिए क्या होगा फार्मूला, क्रय मूल्य निकालने के लिए होता है 100/100 प्लस लाभ परसेंट इंटू विक्रय मूल्य। ये आपको फार्मूला है, कितना इजी है। तो चलेंगे तो 100/100 प्लस 10 इंटू विक्रय मूल्य कितना होगा 220। तो जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो 100/100 और 10 110 गुणा 220, एक जीरो से एक जीरो, इसको काटेंगे 2 बार, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्रय मूल्य, यहाँ पर लिखते हैं क्रय मूल्य जो होगा वो आएगा आपका 200 रुपये, यानी खरीद कर कितने में लाएंगे 200 में। अब क्वेश्चन आगे ये पूछ रहा है कि अगर उसे 30% लाभ कमाना हो तो कितने रुपए में बेचेगी। यानी अगला जो बोल रहा है वो हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, होता है 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100 गुना क्रय मूल्य। ये होता है फार्मूला। सबसे पहले क्या करेंगे, 100 लाख कितना कमाना है तो 30 का 100, खरीद के कितने में लाएंगे क्रय मूल्य 200, हो जाएगा 130 बटा 100 गुना 200, 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 260। यानी अगर नीता को 30% की लाभ कमाना है
तो उसे 207 में उसको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। कितना ईजी है, इसीलिए कहा गया ना कि अगर आपको उस सवाल के बारे में उसका कॉन्सेप्ट, उसका बेसिक मालूम है तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।